जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। नवरात्र की 8वें दिन की हार्दिक शुभकामना। इस वर्ष चैत्र अष्टमी 29 मार्च को पड़ रही है। इसे दुर्गा अष्टमी या महागौरी पूजा भी कहा जाता है। इस दिन चंडी पूजा भी होती है और अष्टमी के अंत और नवमी की शुरुआत का प्रतीक है। इन दोनों का मुख्य आकर्षण कन्या पूजन का अनुष्ठान है, जो अष्टमी और नवमी पर होता है। नवरात्र के 8वें और 9वां दिन में माँ गौरी और सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र के नवमी के दिन राम नवमी की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार का जन्मदिन मनाया जाता है। इस साल की रामनवमी 30 मार्च को मनाई जाएगी, क्योंकि भगवान राम नवमी तिथि में दोपहर के हुए थे। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र पढ़ ले या स्तुति भी पढ़ ले, और मंदिर में राम जी के नाम का एक दिया घी का जलाकर रखा। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही घी का दिया आप जलाकर रख दें और भगवान जी का नाम स्मरण करते रहें। अष्टमी तिथि 28 मार्च शाम 7:02 पर लग रही है और समाप्त हो रही है 29 मार्च रात 9:07 पर। तो अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करना है तो 29 मार्च दोपहर 12:13 के अंदर कर सकते हैं। उस दिन शोभन योग बन रहा है, तो इस योग में कन्या पूजन शुभ फलदायी देता है। जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं वो लोग 30 मार्च को कन्या पूजन कर ले। नवमी के दिन पूरा दिन आप कर सकते हैं। पूरा दिन नवमी है, आप जब चाहते और इसे सुबह सुबह कन्या पूजन करना चाहिए। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रही है और सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कन्या पूजन कर सकती हैं, बल्कि इससे दुगुना आपको फल की प्राप्ति होगी। पूरा दिन है सर्वार्थ सिद्धि योग के। 30 मार्च को प्रातः 6:14 से लेकर 31 मार्च को सुबह 6:12 तक है, तो इस बीच में आप कर सकती हैं। कन्या पूजन से पहले आपको हवन जरूर करना चाहिए। नवरात्र की पूजा बिना हवन के पूरा नहीं माना जाता है, तो नवमी के दिन हवन करने का प्रक्रिया है। तो आप लोग नवमी के दिन लकड़ी ले लीजिए आम का, उसके बाद हवन का पात्र ले लीजिए, नीचे थोड़ा सा ईंटा रख के या वो करके शुद्ध करके उसके बाद रख लीजिए। उसके ऊपर लकड़ी को सजा लीजिए, कपूर घी और घी की बाटी बनाकर उस पर रख लीजिए। उसके बाद आग प्रज्वलित कर लीजिए और आग को प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लीजिए, 2 बार उनके नाम का हवन डालिए। उसके बाद नवग्रह के नाम के हवन सामग्री डालिए। उसके बाद गायत्री माता का, फिर माता के 9 रूपों का नाम का 2 बार मंत्र जाप करिए, उनके नाम का हवन सामग्री डालिए। उसके बाद आप माता के नरवार मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 108 बार, 9 दिन आप अगर व्रत किए हैं, पूजा किए हैं, उनके मंत्र का जाप किए हैं तो 108 बार आप मंत्र का हवन करिए दुर्गा जी के नाम पर। उसके बाद से आरती कीजिए और सूत्र बांधिए और भोग जो रखें आप भोग पर वितरित करिए सबके में। उसके बाद तब आप विनती विनवार करके माफ़ी मांग के वहाँ से तब उठिए। आप माँ का विसर्जन 10वीं तिथि में ही होता है, नवमी में नहीं किया जाता, क्योंकि नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन होता है। अगर आप नवमी का विसर्जन कर रहे हैं तो 9 दिन की पूजा नहीं मानी जाएगी, तो इसीलिए 10वीं को ही कीजिए। माँ का विसर्जन 10वीं को ही कीजिए। माता का विसर्जन के लिए हाथ में अक्षत और फूल लेकर कलश के पास बैठ जाइए और प्रार्थना कीजिए, हे माँ मुझसे जो गलती हो भूल चूक हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और अगले वर्ष आप जल्दी आइए। उसके बाद आप कलश के पास नीचे अक्षत फूल रख दीजिए और कलश को हिला दीजिए। उसके बाद आप प्रतिमा के पास आइए। प्रतिमा के पास भी आप अक्षत और फूल लेके बैठ जाइए और माता से यही बात बोलिए कि हे माँ आप मेरी गलतियों की क्षमा कर दीजिए और अगले वर्ष जल्दी आए। इसके बाद फूल और अक्षत माता के चरणों पर रख दीजिए और माता की प्रतिमा को हिला दीजिए। अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं, प्रतिमा अगर मिट्टी का है तो आप विसर्जन करना चाहते हैं तो माँ से माफ़ी मांगकर उसके बाद आप उस प्रतिमा को लेके विसर्जन कर दीजिए। और अगर आप उनको विसर्जन नहीं करना चाहते तो मंदिर को साफ कर लीजिए। साफ करके उसके बाद आप फिर से वहीं पर प्रतिमा को रख दीजिए जहाँ आप मंदिर बनाए हैं।
हाँ, विसर्जन करने से पहले आप माँ से प्रार्थना करने के बाद अक्षत फूल रखते, उसके बाद आप भोग जरूर लगा दीजिएगा। हलवा बनाए तो हलवा चढ़ा दीजिएगा, और नहीं तो जो भी आपके पास मिठाई वगैरह है वो भी आप लगा दीजिएगा। और उसके बाद माँ के माथे से सिंदूर लेकर अपने मांग में लगा लीजिए, और चूड़ी में लगा लीजिए, आंचल में लगा लीजिए। उसके बाद आप विसर्जन करने ले जाइएगा। कलश का पानी आप पूरे घर में छिड़क दीजिए, और उसके बाद से जो आप जौ बो रखी हैं उसका भी आप अगर चाहें तो उसका ऊपर का हरा पार्ट काट के उसको जूस निकाल कर आप पी सकते हैं, और नहीं तो आप उसमें कलश रख के आप विसर्जन कराइए। नारियल को भी विसर्जन कर दीजिए, और कलश में जो सुपारी है और सिक्का उसको आप लाल रंग के कपड़े में लपेट के अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। और गणेश जी और गौरी जी, अगर आपने सुपारी का बनाया है और गौरी जी गाय के गोबर का बनाया है तो आप चावल के द्रम में अपने डाल दीजिएगा। इससे धन संपदा में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप प्रतिमा रखी हैं गणेश जी का तो आप मंदिर में ही स्थापित कर दीजिएगा। लेकिन आप विसर्जन से पहले जैसे आप स्थापित करती हैं माता रानी का चौकी, मंदिर उंदिर सारा जगह साफ सुथरा करती हैं, वैसे विसर्जन के बाद भी आप पूरा घर 1 घंटे बाद, आधा घंटा बाद आप, या पौन घंटा 2 घंटा बाद जब भी टाइम मिले आप पूरा मंदिर को साफ सुथरा करके फिर से वैसे उसके बाद मंदिर स्थापित करके शाम को फिर दिया हुआ जलाकर, और जहाँ पर कलश रखा उस स्थान पर आप एक दिया जरूर जला दीजिएगा रंगोली बनाकर। जय माता।